हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कैसे हम फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जादू की छड़ी के बारे में। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो मैजिक वैन टूल है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इसमें हम बात करेंगे मैजिक वैन टूल के ऊपर कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा बोलना सही नहीं है। इसमें कोई भी इमेज ड्रैग कर लेते हैं, मेरा मतलब कोई भी इमेज। अब चलिए बात करते हैं आखिर ये मैजिक वैन टूल कैसे काम करता है। तो आपके जो क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वैन टूल है लगभग सेम से हैं, यानी दोनों ही कलर्स पे डिपेंड करते हैं कि अलग अलग कलर है तो उसको सेलेक्ट करना होता है। तो किस तरह से फ़र्क ये है, जो क्विक सिलेक्शन टूल है आपका वो एक तरह से एजेस को ढूंढने की कोशिश करता है। मैजिक वैन टूल में आपको क्लिक क्लिक करना होता है, तो जहाँ पे सेम कलर्स होते हैं उनको ये जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये आपका ग्रेश कलर है। मैं क्लिक करूँगा तो इसने जितना भी ग्रे कलर देखा उन सबको सेलेक्ट कर लेता है। फिर आपके पास देखिए सेम ऑप्शन है यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाले। अभी हम ऐड टू सिलेक्शन में रहते हैं और मैं और क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये और ग्रे एरिया को सेलेक्ट करता है और पिछले सिलेक्शन में ऐड कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने का, जबकि वहाँ पे कोई मान लीजिए एज आपको प्रॉपर दिखाई ना दे रही हो तो आप इस तरह से सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। अब जैसे आप मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना आसान है जबकि मॉडल को सेलेक्ट करने के, तो इसलिए मैंने ग्रे बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया था। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस टूल को यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे हम स्किन को सेलेक्ट करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लिया। दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये इसे सेलेक्ट कर लेगा। अब ये कितने एरिया को सिलेक्ट करना है, यानी कितना बड़ा एरिया सेलेक्ट करता है, वो आपका इन टॉलरेंस से डिफाइंड होता है। आप चाहे तो जैसे इसे बढ़ा सकते हैं, 50 कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया इन्हें सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो थोड़ा स्किन कलर है जबकि यहाँ पे वाइट है, लेकिन इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि हमने टॉलरेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जब आपको ज़्यादा प्रिसाइज सिलेक्शन लेना हो तो आप इसे कम कर सकते हैं। जैसे 5 कर दिया तो बहुत छोटा छोटा एरिया सेलेक्ट करेगा, लेकिन इसमें क्या आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए क्या है कि आपको एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना होता है। तो जैसे मैंने इसे 10 कर दिया तो इसके बाद मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और क्लिक करते मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आप इन टूल्स को आपस में इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे ये एरिया हटाना है तो मैं इस तरह से जा सकता हूँ मैजिक वैन टूल में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके, और मैं इस तरह से इस एरिया को हटा सकता हूँ। खैर, इसके लिए मैं डायरेक्ट जो लेसर टूल है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाके इस तरह से। और यहाँ से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इन टूल्स को आपस में कंबाइन करने का, कि जैसे मैं गया इस मैजिक वैन पे, मैंने क्लिक किया, मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा। अब मैं बार बार क्लिक करके ये पार्ट को सिलेक्शन में लेके आऊँ, उससे अच्छा मैं मार्केट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, ऐड टू सिलेक्शन पे जाके इस तरह से इसे सिलेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ सिलेक्शन में। इसके अलावा लेसर टूल पे जाके ऐड टू सिलेक्शन में जाके मैं इन एरिया को, जो एरिया को मतलब मुझे टाइम लगेगा क्लिक करने में, मैं उनको आसानी से सिलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आपका टाइम बचता है। बट अभी हम बात कर रहे थे इसकी, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो आपका ये कॉन्टेजियस का ऑप्शन है। मतलब क्या है, पास वाले पिक्सल्स को सेलेक्ट करता है। कि जैसे मान लीजिए मैं टॉलरेंस इसकी कम करता हूँ 5 पिक्सल्स और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं छोटा सा एरिया सेलेक्ट हुआ। थोड़ा बढ़ाते हैं इसे, आप देख ही नहीं पाए होंगे। एक बार क्लिक किया तो मैंने जैसे इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट करा। अब आप बोलेंगे कि भाई जो ग्रे कलर है वो यहाँ है पर यहाँ भी तो है, फिर ये वाला सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि कॉन्टेजियस ऑप्शन आपका ऑन था, यानी पास वाले पिक्सल सेलेक्ट करता है। अगर मैं इसे ऑफ़ करूं और फिर क्लिक करूं तो ये आपकी पूरी फ़ोटो में जहाँ पे भी इसे ग्रे कलर या सेम कलर आपको दिखाई देगा, ये उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ से बाल को सिलेक्ट करना कोशिश करूँ तो ये इधर वालों को भी सेलेक्ट कर लेगा इस तरह से। तो कॉन्टेजियस का यह मतलब होता है, ऑन करेंगे तो ये पास वाले पिक्सल्स को ही सिलेक्ट करेगा, बाकी को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, और जनरली हम इसे ऑन ही रखते हैं। तो ये आपका मैजिक वैन टूल है, जादू की छड़ी वाला टूल है।
कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली आपको क्लिक करना होता है, ये एक एरिया सेलेक्ट करता है और फिर आप इस तरह से, जैसे अभी तो ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे हूँ मैं, इसलिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ज़्यादातर आप ऐड पे होंगे तो इस तरह मैं और ऐड करता जाऊँगा तो ये और एरिया को ऐड करता रहेगा। तो इस तरह से हम इन्हें जो है और सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि भला इस तरह से मैं सेलेक्ट क्यों करूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी चीज़ होती है जो हम ज़्यादातर भूल जाते हैं कि जब आप इसकी नई लेयर बनाएंगे तो क्या है कि इसकी जो एज है एकदम शार्प नहीं आएंगी, थोड़ी स्मूथ आती हैं। इसलिए हम ये जो टूल्स है, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वेंट यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे इसके चेहरे को, और फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेयर विया कॉपी करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एकदम शार्प एजेस आ जाती हैं, यानी यहाँ से कलर यहाँ पे एकदम ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ के लिए हम क्या है, इसका फेदर अमाउंट है वो सेट करते हैं। जैसे मैं इसे देता हूँ 5 पिक्सल फेदर दे दिया, तो अब मैं जैसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेयर विया कॉपी करता हूँ, तो अब जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा तो आप देखेंगे इसकी एज जो है एकदम शार्प नहीं है, थोड़ी स्मूथ हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है। तो इसी तरह से जब आप दूसरे ये सिलेक्शन टूल है जैसे आपका क्विक सिलेक्शन टूल, तो ये आपके लिए जो फेदर अमाउंट है या फिर इसे कितना धुंधला होना चाहिए वो सारी कैलकुलेशन ये आपके खुद कर लेते हैं। आप लेयर या कॉपी क्लिक करेंगे, इसे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है एजेस को अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कई जगह तो ये कम शार्प होगी, कई जगह आपकी ज़्यादा शार्प होगी, तो वो जो कैलकुलेशन है यानी कितनी आपकी धुंधली होनी चाहिए, तो वो आपकी ये जो अपने आप एक तरह से काउंट कर लेते हैं। क्योंकि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा जैसे हम पेन टूल की हेल्प से कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये एक मेन फ़र्क आता है यहाँ पे। तो अभी हम इस वीडियो में तो खैर बात कर रहे हैं मैजिक वेंट टूल की, कैसे इसे यूज़ करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। आपको सिंपली जाना है, क्लिक करना है, तो वो इतने एरिया को सेलेक्ट करेगा। आप दोबारा क्लिक करेंगे ऐड टू सिलेक्शन, या आप नया सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और आप क्लिक करते रहेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके दोबारा क्लिक करूँ इस तरह से, और आप कोई भी गलती हो आप Ctrl Z दबा के अंडू कर सकते हैं। मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट वाले एक वीडियो में बताऊंगा। और इस तरह से हम इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा बच जाए आप इसे थोड़ा जूम करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे ये एरिया है, इनको सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो मैं सिंपली मार्क सिलेक्शन टूल पे जाके इस तरह से इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। तो ये था हमारा मैजिक वेंट टूल। इसे असली में कैसे यूज़ करते हैं यानी एक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, खैर अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, कैसी सिचुएशन में यूज़ करना होता है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इनको यूज़ करने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।